हे गाइस, हाय। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है और यहाँ पर हमारा गाय का दूध निकाला जा रहा है। और आज का मौसम ठीक ठाक ही है। बोल नहीं सकता है, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। उड़ीसा में तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछो ही, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। और उसके बाद जो मौसम जो बदलता रहता है दिन भर, और सुबह देखा तो अच्छी खासा सा मतलब सूरज सर पर चढ़ा रहता है और धूप अच्छे खासा रहता है। और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद देखिए तो मौसम इस तरह सा दिखाई देता है कि मतलब अभी बारिश हो जाएगा। और इतनी बिजली कड़कती है, इतनी बिजली कड़कती है कि इंसान डर ही जाता है। और 4 बजे के बाद तो इतनी तेज़ बारिश होती है। तो गांव का साइड है ना, तो लाइन वगैरह कट जाता है। फिर शाम के बाद अंधेरे में सब कुछ जन रहते हैं। बिजली इतनी कड़कती, इतनी बारिश होती है, जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि अब बारिश का मौसम चल रहा है। फिर वो बारिश हो, वही 10-15 मिनट ही बारिश होती है। ऐसी नहीं है कि दिन भर बारिश होती है। 10-15 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है। 5 मिनट पकड़ो, 5 मिनट के अंदर ही बारिश जो होती है ना, इतनी तेज़ बारिश होती है। वो उतना मतलब 5 मिनट के बाद जो लाइन कट हो जाता है ना यहाँ पर, वो 2 घंटे के लिए कट हो जाता है। मतलब देखो, 5 मिनट का बारिश और 2 घंटे के लिए लाइन कट हो जाता है। फिर रात का टाइम पे फिर हर जगह पानी पानी। फिर और यहाँ पर मेरी सास है ना, सरसों धो रही थी। खेती का सरसों है, तो इसमें धूल मिट्टी व गंदगी वगैरह बहुत सारा बर बर कर इसमें है। तो फर्स्ट जब मेरी सास ने धोए तो आप देख रहे थे कि कितनी मतलब चॉकलेटी पानी निकला था, एकदम मट्टी कलर का पानी। तो सेकेंड टाइम धो रही तो इसमें इतनी गंदगी नहीं है। तो लगभग इसे 2-3 बार धोते हैं अच्छी तरह से सरसों को। और धोकर इसे धूप में सुखाएंगे। मेरा गला बैठा हुआ है, तो धूप में सुखाएंगे। धूप में सूख जाएगा, 1-2 दिन इसे सुखाएगा जब तक अच्छी तरह से ये सूख ना जाए। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ना, तो यहाँ पर हवा मतलब अच्छा है कि ना, गर्मी है बहुत ज़्यादा। और उस पर अगर हवा नहीं चलेगी ना, यहाँ पर इंसान मर ही जाएगा। क्योंकि बिना हवा के तो रह ही नहीं सकते, इतनी तेज़ गर्मी है। आप लोगों को धूप देखकर पता ही चलता होगा। और चटाई उड़ने से आप लोगों को पता भी चलता होगा हवा कितनी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर। मतलब सोच भी नहीं सकते। और मतलब इतनी गर्मी में ना एसी भी कुछ काम नहीं करता है पापा। एसी भी कुछ काम नहीं करता है, वो खाली नाम का है। और यहाँ पर मैं आई हूँ बरवा पोटल परवर बनाने के लिए। बरवा परवर और करेला। तो मैं मसाला में क्या ली हूँ, अदरक लहसुन और सूखी मिर्ची और राई 1 चम्मच। और थोड़ा सा कटाई। आम का अचार है तो आम का अचार डाल सकते हैं, आम का अचार नहीं है, कटा है तो इमली वगैरह वो डाल सकते हैं। और मसाला कम ही लेना है क्योंकि मसाला इतना ज़्यादा नहीं। अभी एक छोटा सा प्याज लेना है, 2-3 लहसुन की कलियाँ लेनी है, छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा लेना है, आधी चम्मच जीरा लेना है। और राई लेना है और जीरा भी। वो सबको अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर लेना है। फिर उसके बाद है ना, तेल में डालकर उसे, कढ़ाई में तेल डालकर उसे अच्छी तरह से भून लेना है मसाला को, ताकि उसके अंदर का जो कच्चापन होता है ना, फ्लेवर, वो चला जाए। अगर आपके पास टमाटो है ना, तो आप कटा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, और टमाटो से ही कटा हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने वो मसाला वसाला भून लिया था। और भुनने के बाद इसमें एक एक में मैंने भरा है अच्छी तरह से, नमक वगैरह हल्दी वगैरह सब कुछ डालकर। तो जब हम मसाला भुनने जाते हैं ना, तो उसी में हल्दी और नमक डालना है। वैसे तो बहुत ही आसान है, हर किसी के घर में बनता है। दाल चावल जब बनता है तो ये एक साइड डिश जो होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और
नॉर्मली सबके घर में बनता है। किस तरह से बरवा बैगन बनता है, बरवा करेला बनता है, परवर बनता है। मेरा मुंह में बैगन आता है बार बार। बैगन नहीं, हाँ बैगन भी, बरवा बैगन भी बनता है, मगर मैं यहाँ पर बैगन नहीं बना रही हूँ, परवर और करेला बना रही हूँ। भूल जाती हूँ बार बार। और यहाँ पर देखिए, मैं बोला था ना दोपहर के बाद यहाँ पर इतनी तेज़ मतलब हवाएं चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि अभी बारिश हो जाएगा, मगर नहीं होता है। वो खाली हवा चलता है, मतलब सबको। और जो जो घर पर मस्त में मतलब धूप से डर कर जो भी घर पर बैठे रहते ना, ये जिस जिस तरह से हवा चलता है ना, तो हर कोई दौड़ कर आ जाता है और फटाफट अपना काम निपटा लेता है। यहाँ पर दान वगैरह जो है ना हवा में उड़ा रहे हैं, तो मैं नज़दीक से नहीं दिखा सकती आपको, इसलिए मैं दूर से ही शूट कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे बहुत मान्यता है, जेठ मामू वगैरह रिश्तेदार बहुत ज़्यादा, और मान्यता बहुत है कि मामू के सामने जाना नहीं है, जेठ के सामने जाना नहीं है। मगर हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे सब चलता है। कहाँ कहाँ का नीति नियम अलग अलग होता है, हर का कल्चर अलग होता है, नियम अलग होता है, बहुत सब कुछ अलग होता है। हमारे साउथ में अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है, यूपी में और उड़ीसा में मेरे को लगता है सेम ही होता है। क्योंकि यूपी और उड़ीसा में डिट्टो मतलब सेम ही होता है सब कुछ। और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और यहाँ का नज़ारा मतलब इतना अच्छा दिखता है ना, मेरे खिड़की से बाहर का नज़ारा, कि देखिए मतलब इतना अच्छा है ना, ऐसा लगता है कहीं पर हम घूमने गए या कोई बीच वगैरह पे हम यार। हर जगह पे खाली नारियल का झाड़ ही दिखाई देगा, आम का झाड़ ही दिखाई देगा। मोबाइल में पता नहीं इतना अच्छा दिखता है क्या नहीं, मगर मैं अपने खिड़की से हर बार देखती हूँ ना, तो सुकून ज़रूर मिलता है वो नज़ारा देखने के बाद। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है चलो भाई दिन भर काम करके शाम के टाइम पे बैठ कर ये नज़ारा देखो, मन में बहुत सुकून सा आ जाती है। और यहाँ पर है ना, वो बारिश होता है, शाम हो गया ठीक है ना, शाम हो गया अभी। इस शाम का टाइम का जो बारिश जो हो रहा है वो उसका वीडियो शूट कर रही थी मैं। और यहाँ पर है ना, वो जो बारिश में जो दीमक होता है ना, वो जो पर लग जाता है, उड़ जाता है, फिर वो कीड़े यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे मतलब बिना कैमरा का एकदम साफ दिखाई दे रहा था, कैमरा में मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। तो वो उड़ रहा है कीड़ा वगैरह। और यहाँ पर पूरा ये, और देखो हल्का सा धूप भी है और बारिश भी हो रही है और रेनबो भी निकला हुआ है यहाँ पर। बहुत अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पर खेती वगैरह में 2 सेकंड में पानी भर गया, मतलब ऐसा हो जाता है, हर बार ऐसा होता है धूप का मौसम में, बारिश जैसा। और ये झाड़ में इतनी सारी मतलब ड्रम स्टिक हुई है, इतनी सारी सज्जन की झाड़, इतनी सा सज्जन हुआ है कि पूछो मत। और ये सुबह का टाइम का है ठीक है, रात हो गई बात हो गई, और सुबह का टाइम पे जो हमारी ड्रम स्टिक का जो पेड़ था ना, सज्जन की झाड़, उसमें ना साग वगैरह सब झाड़ ही टूट गया। तो वहाँ से हम जाके सुबह सुबह साग वगैरह सब लेके आ गए। और अब इतना सारा साग तो हम खाएंगे नहीं, तो सब रिश्तेदार के घर में दिया जाएगा। वैसे तो सबके घर पे होता है, तो भी सब रिश्तेदार के घर में थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इतना सारा साग खाया नहीं जाता है। और वही मेरी सास बड़ा अफसोस कर रही थी, फिर सोच बोल रही थी कि अगर रह जाता तो इसमें भी फूल होता, फूल होने के बाद ड्रम स्टिक होता, तो वो ड्रम स्टिक होता तो कम से कम उसका ग्रेवी वगैरह बना के खाते मज़ा आता। और इतना मतलब बड़ा झाड़ जो टूट गया, और उससे मैं शूट करना भूल गई, क्योंकि वो झाड़ जब टूटा था, हम लोग जैसे बाहर गए, हम लोग को देखा तो हम लोग का दिमाग चकरा गया, माइंड ही काम नहीं करने लगा, मुझे इतना बड़ा पेड़ ऐसा कैसा टूट गया करके। और यहाँ पर बड़े उदास मन से हम सब काम कर रहे थे। होता है ना, कोई चीज़ को आप, पेड़ हो या इंसान हो या जानवर, छोटे से अगर आप उसे पाल पोस कर बड़ा करते हो ना, एक फैमिली मेम्बर जैसा हो जाते, और कुछ हो जाते तो बड़ा तकलीफ़ होता है मन में। तो कुछ इसी तरह से मेरा मेरा सास का सीन चल रहा था, हम दोनों का। हम दोनों बड़ा अफसोस कर रहे थे।
यहाँ पर सब साइज करके रिश्तेदारों को वगैरह दिया जाएगा। आशा करती हूँ एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। अभी से मैं कंटिन्यू बनाऊँगी वीडियो और छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया, शायद आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बाय गाइस।